कल दिन मंगलवार को माता महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना महिलाओं के द्वारा विशेष तौर पर की जाती है। जहाँ मिट्टी के हाथियों को पूजा जाता है, जहाँ बाज़ार में मिट्टी के सादा मिट्टी के रंगीन हाथी बड़ी संख्या में बाज़ार में बिकने के लिए आए, जहाँ हमने महालक्ष्मी पूजन के बारे में वरिष्ठ विद्वानों से चर्चा की। उन्होंने जानकारी देते हुए महालक्ष्मी पूजा की विधि और वर्णन किया। इस संबंध में आप उनका वक्तव्य सुने और पूजन में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, उसका ध्यान रखते हुए पूजा करें। विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ कमल रैकवार की रिपोर्ट। हाथी पूजन कब है, क्या मुहूर्त में होगी और क्या उद्देश्य इसका, हाथी पूजन में क्या महत्व है? मध्य प्रदेश प्रांतीय पुजारी महासभा जिला अध्यक्ष पंडित संजय शास्त्री श्री सिंहवाहिनी मंदिर का पुजारी हूँ। और महालक्ष्मी पूजन जिसे जीवात्रि का पूजन मानी जाती है और ये अखंड सौभाग्य के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए ये पूजन की जाती है। ये मंगलवार 24 तारीख को है और मध्याह्न के बाद इसकी पूजन का विधान है। तो अष्टमी का प्रवेश 3 बजे के बाद हुआ है। वैसे मध्याह्न से शामकालीन के बीच में लक्ष्मी पूजन का बड़ा विधान माना गया है, तो गोधूली बेला में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या सामग्री, पूजन सामग्री उसमें उपयोग करना चाहिए? उसमें घर की सभी उपयोगी चीज़ों की पूजन होती है। उसमें हाथी पूजन का विशेष महत्व है। उसमें आस्था का विशेष महत्व है। आस्था की प्रतिमा, उसमें मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है, हाथी की कुम्हारों द्वारा निर्माण होता है। और हाथी का क्या प्रतीक माना गया? हाथी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, लक्ष्मी जी का वाहन है, लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए हाथी को लक्ष्मी का प्रतीक मान करके उसकी महिलाओं द्वारा, स्वागन महिलाओं द्वारा उसकी पूजन की जाती है। क्या महत्व है और क्या किस मुहूर्त में करना चाहिए और क्या उद्देश्य इस करने का? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सबसे अधिक अगर कोई वस्तु की व्यक्ति को चाह है, प्यास है, अनुराग है, तो उसको कहा जाता है लक्ष्मी। और लक्ष्मी का वाहन है गज। उस गज के रूप में भगवती महालक्ष्मी की आराधना, महालक्ष्मी की पूजन इस पर्व पर की जाती है। कैसे? ऊंचे नगर पर पट्टन गांव मगर सेन से राजा रानी, अमेती दमेती दो ही रानी, बम्मन बरुआ कहे कहानी, सुनो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ये तो होता ही है। इसके साथ 16 गांठ का सूत का बना हुआ एक रक्षा सूत्र स्त्रियों को प्रदान किया जाता है, जो वह अपने हाथ पर बांधती है और वर्ष भर वो उनकी रक्षा करता है। इसलिए महालक्ष्मी की आराधना प्रत्येक महिला को करना चाहिए।